हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। कल हमने पढ़ा था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और 8.1 प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम उनसे आगे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दिया गया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए की गणना करें। कैसे ज्ञात करेंगे? दिया हुआ क्या है हमें? साइन ए कितना दिया हुआ है? 3/4। मैंने बताया था आपको साइन क्या होता है। साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो एक त्रिभुज लेकर चलते हैं हम। ए बी सी एक त्रिभुज है, ये समकोण है बी। दिया क्या है? लंब कितना दिया हुआ है? 3 और कर्ण कितना दिया हुआ है? 4। समकोण के सामने वाले भुजा कौन सी होती है? कर्ण। कर्ण कितनी है? 4 सेमी। थीटा हम सी को लेकर चलते हैं, सॉरी ए दिया हुआ है, ए को लेकर चलते हैं तो सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। लंब कितना है? 3। हमें आधार ज्ञात करना होगा, क्योंकि कोस क्या होता है? कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। इसलिए हमें आधार निकालना है। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे? क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए बी कितना दिया हुआ है? फाइंड करना है। ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर उधर चला जाएगा, क्या होगा? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी कितना है? 4 सेमी, 4 स्क्वायर माइनस बी सी कितना है? 3, तो 3 की स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर बराबर 4 की स्क्वायर कितनी होती है? 16 माइनस 3 की स्क्वायर 9। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 में से 3 जाने पर क्या बचेगा? 7। ए बी बराबर √7। आधार क्या आ गया हमारे पास? √7। अब क्या याद करना है? कोस ए। कोस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? अभी हमने फाइंड किया √7। क्या हो जाएगा? √7 बटे कर्ण कितना है? 4। कितना हो जाएगा? √7 बटे 4। और क्या याद करना है? टेन ए। टेन ए क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 5, तो कितना हो जाएगा? 5 बटे आधार कितना है? 7। √7 कितना हो गया? 5 बटे √7। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? 15 कोट ए बराबर 8 है, 15 उधर 8 के बटा में चला जाएगा, कितना हो गया? 8 बटे 15। कोट क्या होता है? आपको बताया था, कोट होता है आधार बटे लंब। तो एक त्रिभुज की गणना करते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है और ए क्या है? थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? लंब। लंब कितना दिया हुआ है? 15। और आधार कौन सी है भुजा है? ए बी। ये कितनी दी हुई है? 15। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस
20 स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर AB कितना है 15, 15 की स्क्वायर प्लस BC कितना है, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई है, ये बचा कितने हैं 8, क्या हो जाएगा यहाँ क्या होगा 8 है ये, ठीक है। BC कितना है 15, इसकी स्क्वायर हो जाएगी। अब क्या होगा AC स्क्वायर बराबर 8 की स्क्वायर कितनी आती है 64, 15 की स्क्वायर कितनी आती है 225, AC स्क्वायर 64 और 225 कितने हो गए 289, AC बराबर रूट 289, 289 कितने का रूट होता है 17 का। कर्ण हमारे पास क्या आ गया 17। अब क्या याद करना है हमें साइन ए और सेक ए। साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारे पास 15 और कर्ण कितना है 17, क्या हो जाएगा 15 बटे 17। और क्या याद करना है सेक ए, सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, क्या हो गया 15 बटे 8, ये हमारा आंसर हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब सभी साइन कोस टेन कोट सभी ज्ञात करने। तो क्या दिया हुआ है सेक थीटा कितना दिया हुआ है 13/12। सेक क्या होता है अभी बताया था सेक थीटा, कर्ण बटे आधार, तो एक त्रिभुज लेकर चलते हैं ABC, बीच में कौन है ए को थीटा मान लो। क्या दिया कर्ण की कौन सी भुजा होगी AC, कितनी दी हुई है 13 और आधार कितना दिया हुआ है 12। हमें ज्ञात क्या करना है BC भुजा ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है 13 की स्क्वायर बराबर AB कितना है 12 की स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 13 की स्क्वायर कितनी आती है 169, 12 की स्क्वायर 144 प्लस BC की स्क्वायर 169 माइनस 144 इधर आ जाएगा, क्या बचा उधर BC की स्क्वायर। 169 में से 144 जाने पे क्या बचेगा 25 बराबर BC की स्क्वायर। BC कितना आ गया √25 यानी कि 5, ये कितनी आ गई 5। तो हमें ज्ञात क्या करना है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा, सेक हमें दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, क्या हो जाएगा 5/13। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा, सेक थीटा कितना दिया हुआ है 13/12 यानी कि 1/13/12, क्या हो जाएगा 12/13। टेन क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, 5/12। कोट क्या होता है टेन का उल्टा, तो कोट कितना आ जाएगा 12/5। कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन है क्या है 5/13, कोसेक क्या हो जाएगा 13/5।
ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इस प्रकार है कि कोस ए बराबर कोस बी है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए और कोण बी बराबर है। कैसे सिद्ध करेंगे? एक त्रिभुज को लेकर चलते हैं, ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, जिसमें बी ए है क्योंकि बी और ए न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है और सी समकोण हो गया। तो कोस ए क्या आएगा? कोस ए, कोस क्या होता है? आधार बट्टी कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार कौन सा है? जब थीटा क्या है? ए, तो बी सी अपॉन कर्ण कितना है? ए बी। कोस बी क्या हो जाएगा? आधार बट्टी कर्ण। अब की बार थीटा कौन सा है? बी है, तो आधार कौन सा होगा? इसमें आधार क्या होगा? ए सी होगा, और इसमें क्या होगा? आधार बी सी बट्टे कर्ण कौन सा है? ए बी। दिया क्या हुआ है? कोस ए बराबर है कोस बी के। कोस ए क्या है? ए सी बटे ए बी, और कोस बी क्या है? बी सी बटे ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बचा क्या? ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए सी भुजा है, ए सी वो क्या है? बी सी के बराबर है, यानी कि सम्मुख भुजा है वो बराबर है। सम्मुख भुजा बराबर है तो क्या होगा? कोण भी बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर कोण बी। कैसे होगा? कि सम्मुख भुजा बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।